हेलो एवरीवन, वेलकम ज्ञान घर यूट्यूब चैनल। मैं सब्बीर आपके लिए लेकर के आया हूँ नीट 2024 से संबंधित मतलब प्रश्न कैसा रहेगा, क्या प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न का पैटर्न क्या होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, नए स्टूडेंट्स होंगे, पहली बार एग्जाम में बैठ रहे होंगे नीट के लिए, तो मैं उनको बता दूं कि नीट में जो है नीट यानी उनका संशय बना रहता है, ये कन्फ्यूजन रहता है कि आखिर नीट में कितना प्रश्न रहेगा, यानी जो है हमारा प्रश्न का कितने मार्क्स का होता है। एक मार्क्स अगर गलती यानी एक प्रश्न हमारा गलती हो जाए तो कितना नेगेटिव होगा। तो मैं उन सारी चीज़ों को लेकर के मैं आया हूँ। सबसे पहले मैं बता दूं कि टोटल जो एमसीक्यू पूछे यानी जो एग्ज़ाम होता है, नीट जो एग्ज़ाम होता है वो आपका एमसीक्यू होता है। क्या होता है? एमसीक्यू होता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहने वाला है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाला है कितना? 200 रहने वाला है। किससे किससे मिल करके? तो 4 विषय से मिल करके रहने वाला है। ठीक है, मैं बार दे रहा हूँ किससे किससे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर। अब यहां सवाल आता है कि फिजिक्स से कितना प्रश्न रहेगा। तो देखिए हर आपका सेशन में जो है 2 सेशन होगा। फिजिक्स में 2 सेशन ए और बी, केमिस्ट्री में भी 2 सेशन ए और बी, बॉटनी में भी 2 सेशन ए और बी, जूलॉजी में भी 2 सेशन ए और बी। राइट, चलिए क्या रहेगा इसमें क्वेश्चन जो रहेगा आपका फिजिक्स से क्वेश्चन रहेगा 50, केमिस्ट्री से भी रहेगा 50, बॉटनी से भी रहेगा 50, जूलॉजी से भी रहेगा 50, मिल करके हो गया 200। जिसमें से 50 क्या 50 क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं, आपको सॉल्व करना है टोटल 200 में 180, 200 में 180। ठीक है, 200 में 180 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जिसमें से फिजिक्स की अगर बात कर ले तो इसमें पार्ट ए और पार्ट बी, तो पार्ट ए में 35 क्वेश्चन रहेगा और पार्ट बी में आपका 15 क्वेश्चन रहेगा। इस 15 में से जो है 10 क्वेश्चन बनाना है आपको। 35 क्वेश्चन जो पार्ट ए में है आपका 35 के 35 बनाना है। ठीक, पार्ट बी में आपका 15 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको किसी 10 को बनाना है। ठीक है, चलिए तो 35 और 10 की मिलकर कितना हो गया? 45। इसका मतलब आपको फाइनली रूप से 45 क्वेश्चन को सॉल्व करना किस में? फिजिक्स में। ठीक, वहीं बात कर ले केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी ठीक उसी तरह से पार्ट 1 में रहेगा 35 क्वेश्चन जो कि 35 के 35 सॉल्व करना है। पार्ट 2 में जो है आपका 15 क्वेश्चन रहेगा, इस 15 में से आपको 10 को सॉल्व करना है। तो 35 और 10 मिलकर कितना? 45, यानी केमिस्ट्री में भी आपका 45 क्वेश्चन हो गए। ठीक, बॉटनी की बात करें तो ठीक उसी तरह से पार्ट ए में 35 क्वेश्चन और पार्ट बी में 15 क्वेश्चन। इस 35 का 35 बनाना है, 15 में से किन्हीं 10 को बनाना है। तो 35 और 10 कितना है? 45। बॉटनी में भी 45। यही बात कर ले ज्योलॉजी का, तो सेम ज्योलॉजी में भी उसी तरह से आपका रहेगा 35 क्वेश्चन पार्ट ए में और 15 क्वेश्चन पार्ट बी में। इस 15 में से किन्हीं 10 को बनाना है, तो मिलकर 45, यानी बायोलॉजी से आपका हो गया टोटल मिलकर के, यानी बॉटनी ज्योलॉजी मिलाकर के हो गया आपका 90 और फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर के हो गया 90। 90 प्लस 90 कितना? 180। 180 और एक क्वेश्चन जो होता है, अब यहाँ बात करते हैं मार्क्स की। एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो मिलेगा +4, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो मिलेगा -1, मिलेगा जरूर। अब आपको देखना है कि +4 अच्छा है कि -1 अच्छा है। ठीक है, चलिए तो अगर एक सही करेंगे तो +4 मिलने वाला है और एक गलती करेंगे तो -1 मिलने वाला है। तो आई होप कि हम लोग तो चाहेंगे कि हमारा पॉजिटिव +4 ही आए। तो +4 लाने के लिए अब अभी से प्रैक्टिस में लग जाइए। फॉर्म फिल हो रहा है 10 फरवरी से, जो है 9 फरवरी से फॉर्म फिल हो रहा था, यानी फिल स्टार्ट हुआ है 9 फरवरी से लेकर के आपका 9 मार्च तक चलेगा। राइट, चलिए इसी बीच में आपका जो पोर्शन छूट गया है, एग्ज़ाम आपका मई में ही है 5 मई को, तो जो छूट गया है उसको इधर रिकैप कर लीजिए। अब समय नहीं रहा कोई नया चीज़ पढ़ने का, ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके सेट प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लीजिए अगर हो सके इतना, यानी प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी बेस्ड कर लेने के बाद अगर समय मिले तो आप जो है जेई मेंस का जो है केमिस्ट्री का पूछा हुआ क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, जेई मेंस का। ठीक है, यानी एनसीईआरटी बायोलॉजी के लिए रामबाण है, एनसीईआरटी से बाहर एक भी नहीं प्रश्न रहने वाला है। अगर आपका एनसीईआरटी में फुल्ली कमांड हो गया है तो बायोलॉजी के लिए घबराइए नहीं। एनसीईआरटी भी अगर आपका केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें अगर एनसीईआरटी में भी कमांड है तो केमिस्ट्री के लिए भी मत घबराइए, और थोड़ा सा समय मिले तो आप जेई मेंस वगैरह का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देख लीजिए। फिजिक्स की बात अगर करें तो फिजिक्स का सिर्फ आप जेई मेंस का प्रीवियस ईयर देख लीजिए और नीट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे आप।
बहुत अच्छा स्कोर करेंगे फिजिक्स में। ठीक है, अगर आप नीट और प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ये बात बहुत बच्चे डार्क में रहते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कि क्या करें और क्या नहीं करें। तो बस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस यानी प्रैक्टिस ही है जो आपको पॉजिटिव नंबर दिलाने वाला है। बगैर प्रैक्टिस आपका माइनस नंबर जो है दिलाएगा। इन्हें अगर बगैर प्रैक्टिस किए हुए आप सोच रहे हैं कि हम प्रैक्टिस ना करें और अच्छा स्कोर कर ले, तो ये संभव नहीं है। एक भविष्यवाणी ही होगा जो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। ज्ञान घर आपकी मंगलमय और सफलता की कामना करता है। ज्ञान घर से जुड़े रिजल्ट और प्रीवियस ईयर बहुत जल्द ही हम आपको केमिस्ट्री का एक पैकेज लेकर के आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पूछा है नीट में, नीट का क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर का एक एक चैप्टर का मैं डिस्कस कराऊंगा। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियो का जो होगा उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आपके लिए बहुत ही बेहतर विकल्प आने वाला है। यानी एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का कंप्लीट बूस्टर, यानी 100 ट्रिक बताया जाएगा कि हम क्वेश्चन देखते आंसर कैसे मारे। बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं देख करके, मैं आपको तरीका और 100 ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आसानी में पॉजिटिव यानी +4 नंबर चुराया जा सकता है। बहुत आसानी में, एकदम बगैर समय गंवाए आप आसानी में चुरा सकते हैं। तो इसलिए नीट जो पैटर्न बताया गया, क्वेश्चन कैसे कैसे कौन सा गया, किस तरह से सॉल्व करना है, इसको देख लीजिए। आगे की जुड़े रहने के लिए आप तक पूरा वीडियो पहुंचे तो ज्ञान घर को चैनल, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।